महिला हिंसा की बात की जाए तो अब बीजेपी अपने कपड़ों पर लगे दाग को छिपाने के लिए दूसरों के कपड़ों के दागों को तलाश रही है, ताकि ये तर्क दिया जाए कि हमारे कपड़ों से ज्यादा दाग दूसरों के कपड़ों पर है। अपने इस तर्क को मजबूत करने के लिए कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान हो या फिर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार या फिर बिहार, ऐसे राज्यों में महिला हिंसा के मामलों की तलाश की जा रही है। पुराने वीडियो वायरल किए जा रहे हैं। बात हो रही है मणिपुर की, लेकिन अब बीजेपी नेताओं ने राजस्थान और पश्चिम बंगाल का राग अलापना शुरू कर दिया है। यह राग भी तब अलापा जब पीएम मोदी ने इशारों ही इशारों में बीजेपी नेताओं को एक लाइन दे दी और उन्हें मणिपुर के बचाव में क्या बोलना है इसका इशारा कर दिया। 19 जुलाई में मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई बर्बरता का एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में पुरुषों की भीड़ दो महिलाओं को बिना कपड़ों के घुमाती नजर आ रही है। 3 महिलाएं इस भीड़ का शिकार हुई। इसमें एक महिला के पिता और एक महिला के भाई की हत्या भी कर दी गई। वहीं एक महिला के साथ गैंगरेप भी किया गया। वीडियो 4 मई का था। यह सब पुलिस के सामने हुआ। पुलिस एक परिवार को सुरक्षा देने के लिए थाने ले जा रही थी। थाने ले जाते हुए थाने से 2 किलोमीटर पहले भीड़ ने इन्हें रोक लिया। भीड़ ने इन लोगों को पुलिस से छीन लिया और अपने कब्जे में ले लिया। फिर 2 महिलाओं के साथ दरिंदगी की गई और 2 लोगों की हत्या कर दी गई। यह सारा मामला पुलिस के सामने हुआ, पुलिस से छुड़ाकर हुआ। इससे ही मामले की गंभीरता को समझिए। अब 18 मई को थाने में इसकी शिकायत होती है। 21 मई को मुकदमा दर्ज हो जाता है। तब भी आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना होना साफ दर्शाता है कि मणिपुर में पुलिस और सरकार महिला उत्पीड़न के मामले को दबाए बैठी थी। 19 जुलाई को इसका वीडियो वायरल होता है। इस घटना को सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है। केंद्र और मणिपुर सरकार से जवाब मांगा जाता है। साथ ही कोर्ट कहता है कि यदि तुम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते तो हम कर सकते हैं, हम करेंगे। तब 20 जुलाई को 2.5 महीने बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुप्पी तोड़ी और इस घटना की निंदा की। लेकिन तब भी उन्होंने मणिपुर की जनता से शांति बनाए रखने की अपील नहीं की। उल्टा विपक्ष पर भी निशाना करने से नहीं चूके। उन्होंने छत्तीसगढ़, राजस्थान में महिला हिंसा को लेकर वहां की सरकारों को नसीहत दे दी। यदि पीएम का बयान बैलेंस होता तो उसमें मध्य प्रदेश भी आ जाता, यूपी भी आ जाता। महिला पहलवानों के यौन शोषण में घिरे बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह का नाम भी आ जाता। सुप्रीम कोर्ट के सख्त रवैये के चलते ही पुलिस ने 20 जुलाई को 4 आरोपियों को देर रात तक गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद से बताया जा रहा है अब तक कुल 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। देश का पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में 3 मई को एक रैली के बाद इम्फाल घाटी के मैतेई और पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले कुकी समुदायों के बीच हिंसा हो रही है। अब तक हिंसा में 160 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 50,000 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। हजारों लोगों के घर जला दिए गए हैं। इन घरों में मंत्री और सांसदों के घर को भी नहीं छोड़ा गया। लोग शिविरों में रहने को मजबूर हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के नेताओं को जो लाइन दी, क्या उसे मणिपुर की घटना से जोड़कर और मणिपुर की आलोचना को कम करने का तरीका अपनाना क्या सही है? केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शनिवार 22 जुलाई को बीजेपी हेडक्वार्टर में प्रेस वार्ता के दौरान
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर पलटवार किया, उनसे इस्तीफा मांगा। ठाकुर ने कहा राजस्थान सरकार को महिला में भेद नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा क्या राजस्थान में अपराध के लिए अशोक गहलोत जी अपने पद से इस्तीफा देंगे। इस समय आप देख रहे हैं लोक साक्ष्य वेब न्यूज पोर्टल का यूट्यूब चैनल। इसे कृपया लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही वीडियो को पूरी भी देखें। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा देश के कुछ राज्यों में महिलाओं के खिलाफ आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं और कई राज्यों में इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। बेगूसराय में जो हुआ वह हमारे सामने है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर एक शब्द नहीं बोला। वहीं ठाकुर ने हाल ही में पत्रकारों से बातचीत में 2 उदाहरण राजस्थान के दिए। उन्होंने कहा कि राजस्थान में महिला अपराध बढ़े हैं। उन्होंने जो 2 उदाहरण दिए उनमें दोनों में मुकदमे कायम हो गए थे। एक में आरोपियों को कोर्ट से सजा भी हो गई। उनमें से कई एबीवीपी के कार्यकर्ता भी थे। सवाल यह है कि जब सरकार त्वरित कार्रवाई करे और समय से रिपोर्ट दर्ज करे, फिर हो हल्ला मचाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। सवाल तो मणिपुर का है, जहां घटना के 2.5 माह बाद भी पुलिस और सरकार इस मामले को दबाए बैठे रही। वो सरकार जो डबल इंजन की सरकार है। मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। फिर क्यों इस मामले में त्वरित कार्रवाई नहीं की गई? सवाल यह भी है, जैसे ही मणिपुर की घटना को लेकर बवाल मचता है तो उसी दौरान बीजेपी को राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल क्यों याद आया? इसी तरह केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने विपक्ष पर हमला बोला। स्मृति ईरानी ने कहा मणिपुर का वीडियो बेहद संवेदनशील मुद्दा है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार के बारे में सच्चाई सुनना नहीं चाहती है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा यह मणिपुर का मुद्दा न केवल संवेदनशील है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में इसके निहितार्थ हैं और विपक्षी नेताओं को इसकी जानकारी है। हालांकि विपक्ष संसद के पटल पर इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहता है। उन्होंने कहा कि उतना ही चौंकाने वाला एक वीडियो है जो पश्चिम बंगाल के मालदा से आ रहा है, जहां 2 दलित महिलाओं की हत्या की गई और उन्हें पीटा और निर्वस्त्र किया गया। That yesterday from the state of Rajasthan, a minister spoke up against crime against women in Rajasthan. He was unceremoniously dismissed by the Congress party. Equally shocking is a video which is now going viral on the internet, emanating from the state of West Bengal, a district called Malda, where 2 Dalit women are being mercilessly beaten and stripped. My position is this: the Congress did not want to hear the truth about atrocities against women in the state of Rajasthan. The Congress is running away from the truth about the challenges that have emanated in the state of Manipur and does not want a discussion. The Congress is a mute spectator to the killings of innocents in the state of West Bengal, all because it is hungry for a collaboration with the TMC. हालांकि कोई भी हिंसा या महिला उत्पीड़न की घटनाएं निंदनीय हैं, इसे कोई स्वीकार नहीं करेगा। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा में कई लोग मारे गए, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कुछ नहीं बोला। इस पर उनकी आलोचना भी हुई और सोशल मीडिया पे वे ट्रोल भी हुए। वहीं सबसे बड़ा सवाल यह है कि मणिपुर में 3 मई से हिंसा हो रही है। 4 मई को महिला का उत्पीड़न हुआ। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद भी सरकार इस मामले को क्यों दबाए बैठी रही? जब वीडियो वायरल होता है और सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगती है, तभी मणिपुर में बीजेपी सरकार हरकत में क्यों आती है? ऐसा क्यों है कि सरकार पहले चुप्पे साधे हुए बैठ गई? जब मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है
तो मणिपुर की घटना की तुलना अन्य राज्यों से करना बेमानी होगा। सवाल यह भी है, पीएम महिला उत्पीड़न की बात तो करते हैं, लेकिन मणिपुर में हिंसा खत्म करने के लिए लोगों से अपील नहीं करते। साथ ही मणिपुर की घटना में पुलिस और सरकार के संज्ञान में साफ बड़ा मामला था। इसके बावजूद कार्रवाई करने में 2.5 महीने का समय क्यों लग गया? मणिपुर में हिंसा थमी नहीं है, वहां आज भी धरने हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, रास्ते ब्लॉक किए जा रहे हैं। वहां हर दिन कोई ना कोई घटना सामने आ रही है और ऐसी घटनाओं पर पर्दा डालने के लिए बीजेपी ने अपने कपड़ों के दाग से ज्यादा दूसरे कपड़ों के दाग को गिनाना शुरू कर दिया है। सवाल यह है, क्या राजस्थान में 3 माह से हिंसा हो रही है? क्या वहां 50,000 लोग बेघर हुए हैं? क्या वह पुलिस की आंखों के सामने महिलाओं को नग्न घुमाया गया है? या ऐसा पश्चिम बंगाल में हुआ, या ऐसा बिहार में भी हुआ? सवाल यह है कि ईस्ट को लेकर राहुल गांधी ने पिछले साल फरवरी में संसद में मणिपुर को लेकर आगाह कर दिया था, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ठोस एक्शन नहीं लिया गया। अब ये राहुल गांधी का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। सवाल ये भी है कि लोगों ने आपको जब चुनकर केंद्र में भेजा तो यही तो सोचकर भेजा था कि आप दूसरे दलों की कमियों को, बुराइयों को गिनाएंगे नहीं, बल्कि उसे दुरुस्त करेंगे, ना कि दूसरों की कमियों को गिनेंगे और उसकी तुलना करके अपनी खामियों को दबाने का प्रयास करेंगे। यही तो हो रहा है। धन्यवाद। साथियों, सच का साथ देने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबाइए। साथ ही हमारे वेब न्यूज़ पोर्टल की खबरें पढ़िए, फेसबुक पेज और ट्विटर अकाउंट से जुड़िए और इसे शेयर भी कीजिए। इसके लिंक नीचे दिए गए हैं। धन्यवाद। मैं भानु बंगवाल।